हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गेट 21 के सेट 2 में 1 मार्क का पूछा गया था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग ऑनसी सी प्रोग्राम। एक हमारे पास प्रोग्राम दिया हुआ है। द वैल्यू रिटर्न बाय सम फंक्शन एंड इस फंक्शन में दो पैरामीटर पास हुआ है 15 कॉमा 255। 15 कॉमा 255। अब ये हम फंक्शन कॉल करेंगे तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब देखते हैं इस फंक्शन में क्या लिखा गया है। दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, एक्स और वाई इन टाइप का, एंड कुछ कंडीशंस हैं। कुछ कंडीशंस लिखे गए हैं। इफ एक्स डबल इक्वल 1 और वाई डबल इक्वल 1 रिटर्न 1, एंड इफ एक्स डबल इक्वल वाई रिटर्न एक्स। if x is greater than y, then some function x minus y comma y, and if y is greater than x, some function x y minus x। अब इस फंक्शन को देख के हम क्या बोल सकते हैं? ये बेसिकली फंक्शन हमें जीसीडी निकालने में हेल्प करता है। ये कौन सा एल्गोरिथम है? ये है यूक्लिड एल्गोरिथम, और यूक्लिड एल्गो का ये सबट्रैक्शन वर्जन है। बेसिकली ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। उसमें उस क्वेश्चन में क्या था कि उस क्वेश्चन में आइटरेटिव वर्जन था, और यहाँ पे रिकर्सिव वर्जन है। अगर हम लोग अपने इस क्वेश्चन को देखें, हम लोग ये क्वेश्चन कब सॉल्व किए थे? यूक्लिड एल्गो का आइटरेटिव वर्जन हम लोग पहले भी इस चैनल पे सॉल्व कर चुके हैं, जो कि गेट 25 में आया था। ये क्वेश्चन है, ये हम लोग वही एल्गोरिथम सॉल्व किए हैं। यूक्लिड का एल्गोरिथम सॉल्व किए हैं हम लोग, जो कि उसका आइटरेटिव वर्जन है, जो गेट 25 में आया था। और जो गेट 21 में पूछा है वो रिकर्सिव वर्जन है सेम क्वेश्चन का। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग यहां से कॉल करेंगे सम फंक्शन 15 कॉमा 255। देन यहां से हमारा कॉल होगा सम फंक्शन 15 कॉमा 255। अब x में क्या आएगा? 15, y में आएगा 255। ओके, अब कंडीशन चेक होगा। इफ x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। क्यों? दोनों में से कोई भी 1 नहीं है। ओके, इफ x is equal to y, condition false। if x is greater than y, condition false। क्यों? x is less than y। if y is greater than x, हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे x is less than y, कंडीशन ट्रू। देन यहां से हमारा फिर से मेथड कॉल होगा सम फंक्शन 15x कॉमा y माइनस x। तो 255 माइनस 15 240। अगेन हम अपना एक रिकर्सिव कॉल करेंगे, और फिर से x में 15, y में 240। फिर से हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे चेक होगा x में है 15 एंड y में है 240। अब हमारा अगेन लाइन नंबर 10 का इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। क्यों? y इज ग्रेटर देन x। अब क्या बोल रहा है? रिटर्न सम फंक्शन x कॉमा y माइनस x। और फिर से हमारा एक रिकर्सिव कॉल होगा सम फंक्शन x में क्या है 15, y माइनस एक्स, y में 240, 240 माइनस 15 कितना आएगा? 225। अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो x में क्या होगा 15 एंड y में होगा 225। अब क्या हम अपने रिकर्सिव कॉल को तब तक एग्जीक्यूट करें जब तक हमारा x में x की वैल्यू या तो 1 या तो y की वैल्यू 1 हो जाए, और या तो x और y की वैल्यू इक्वल हो जाए। क्यों? क्योंकि बेस कंडीशन हमारा यही है, इफ x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, और या तो इफ x इज इक्वल टू y। यही दो हमारे बेस कंडीशन है। ओके, अब यहाँ पे हम एक चीज चेक कर सकते हैं कि 225 225 15 का मल्टीपल है। मीन्स 15 मल्टीप्लाई 15 कितना आता है? 225। तो हम एक चीज ये कह सकते हैं कि 225 में अगर हम 15 सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो एक टाइम पे
जो हमें रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 210। अब ऐसा अगर हम करते जाएंगे तो एक टाइम पे हमें मिलेगा 30। अगर हम ये अपना फंक्शन कॉल इसी ऑर्डर में करते रहें तो हमें एक टाइम पे मिलेगा। अब x में क्या है 15, y में क्या है 30। अगेन ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, क्यों? इफ y इज ग्रेटर देन x, कंडीशन ट्रू। x में क्या है 15, y में 30। जब यहां से हमारा मेथड कॉल होगा तो सम फंक्शन x में क्या है 15, y माइनस एक्स 30 माइनस 15। अब जब यहां से हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो अब x और y की वैल्यू इक्वल हो गई। तो अब जब हमारा कंडीशन चेक होगा, इफ x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। अब लाइन नंबर 6 का इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, x इज इक्वल टू y, कंडीशन ट्रू, रिटर्न x। अब x में क्या रिटर्न होगा, x में रिटर्न होगा 15। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा 15। अब जिस ऑर्डर में हमारा फंक्शन कॉल हुआ है उसी ऑर्डर में हमारे वैल्यू रिटर्न होंगी, और ये रिटर्न करेगा 15 एंड सो ऑन। और फिर फाइनल ये भी रिटर्न करेगा 15 और ये भी रिटर्न करेगा 15। और फिर लास्ट में हमारा सम फंक्शन रिटर्न करेगा 15 और सम फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ और वैल्यू क्या हमारे पास मिलेगी, वैल्यू मिलेगी 15। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम चेक करें तो 255 भी 15 का मल्टीपल है। कैसे? 15 मल्टीप्लाई 17 कितना आएगा 255। तो हम जो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते थे अपने फंक्शन कॉल 1 पे भी कि ये 255 तब तक हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक हमारा y की वैल्यू 15 ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हम 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 255 में तो हमें एक टाइम पे y में 15 मिल जाएगा। तो उस तरीके से हमारा जो जीसीडी है 15 एंड 255 का, वो क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा 15। अब एक बार हम लोग अपने कोड को सी कंपाइलर पे रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिला है। ये वही कोड स्निपेट है जिसको अभी हम लोग रन किए हैं। सम फंक्शन 15,255 एक्स एंड वाई। अब रन करते हैं, हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट मिला 15। और हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है 15, जो करेक्ट आंसर है। अगर अगर वेरीफाई करना हो कि क्या ये फंक्शन हमें जीसीडी ही दे रहा है कि नहीं, तो हम पैरामीटर चेंज करके अपने कोड को टेस्ट करते हैं। जो हम लोग यूक्लिड एल्गो का आइटरेटिव वर्जन सॉल्व किए थे, वहां पे हम लोग क्या पास किए थे पैरामीटर, वहां पे हम लोग पास किए थे 105 एंड 126। वहां पे रिजल्ट आया था हमारा 21। अब देखते हैं कि 21 हमें मिलता है कि नहीं। राइट, 21 हमें मिला। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है हमें जीसीडी दे रहा है, बट ये फंक्शन रिकर्सिव वर्जन है उसी एल्गोरिदम का। अब एक बार हम लोग कुछ वैसा नंबर पास करते हैं जहां से इन दोनों नंबर का जीसीडी हमें 1 मिले। जैसे अगर हम x में पास करें 31 और y में पास करें 37, इनका जीसीडी हमें मिलेगा 1। अब देखते हैं हमें 1 मिलता है कि नहीं। करेक्ट, हमें क्या मिला आउटपुट 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।